अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सुबैरा हाशिम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है क्योंकि ये 2025 का पहला व्लॉग है ऑब्वियसली, एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट एट एम्पोरियम मॉल ऑब्वियसली। 2024 के बहुत सारे व्लॉग्स में आप लोगों ने एम्पोरियम मॉल को देखा ही होगा। मैंने काफ़ी सारे एम्पोरियम मॉल के व्लॉग्स शेयर किए हैं, तो हम जब पूरा साल एम्पोरियम मॉल आते रहे हैं तो न्यू ईयर पे क्यों ना आए, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो हम आ गए थे एम्पोरियम मॉल और अंदर एंटर होते ही हमें पता चलता है कि वाओ, बहुत ही खूबसूरत डेकोर हुआ है। क्रिसमस भी था और न्यू ईयर भी, तो दोनों के हिसाब से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेकोर किया हुआ था। जब हम छोटे थे तो सुनते थे कि वक्त का पता ही नहीं चलता, पता नहीं कैसे गुजर जाता है, और आज हमें वाकई में ये चीज़ फील होती है कि टाइम का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता और ये साल कैसे गुजरा है बिल्कुल पता नहीं चला। मतलब कि मुझे तो ऐसा लगे कि मुझे किसी ने 2x पे चलाया हुआ था और बस डे बाय डे भाग भाग के ये कर लो वो कर लो, और इसी तरीके से सारा दिन गुजर जाता था। और दिन गुजरते गुजरते सारे महीने, इवन कि पूरा साल ही गुजर गया और 2024 ऐसे ख़त्म हुआ कि पता भी नहीं चला। डू यू गाइस फील द सेम, या मैं ही सिर्फ 2x पे लगी हुई थी? 2024 शुरू होने से पहले मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सोची थी कि वो मैंने 2024 में कर लेनी है, मतलब इंशाल्लाह ताला पूरी कर लेनी है। पूरी एक विश लिस्ट थी, माशाल्लाह से एक भी काम नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, आई एम स्टिल होपफुल। मैं 2025 के लिए भी विश लिस्ट बनाऊंगी और ये हिडन विश लिस्ट है, अगर पूरी हो गई तो हम उसको डिस्क्लोज कर देंगे, अदरवाइज़ नहीं। और बस आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने आमीन कह देना कि जो मेरी विश लिस्ट है वो पूरी हो। डोंट वरी, मेरी बिल्कुल अच्छी अच्छी विशेज़ हैं, तो आप लोग आराम से आमीन कह सकते हैं। बाय द वे, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि एक तो थी भी न्यू ईयर नाइट और दूसरा क्रिसमस भी था और ऊपर से हॉलीडेज, तो रश तो बनता था। एनीवेज, यहाँ पे अभी शाम का टाइम था और न्यू ईयर स्टार्ट होने में अभी काफ़ी टाइम है, तो हम जिस काम के लिए आए हैं पहले वो काम कर लेते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली थोड़ी सी शॉपिंग। करनी है हमें, थोड़ी सी शॉपिंग होती है, लेकिन हर स्टोर में हमने जाना होता है। 2-3 घंटे जब तक हम वेस्ट ना कर लें तो इस तरह तो सही समझ में ही नहीं ना आता, मतलब समझ में ही नहीं आएगा तो हम क्या ही परचेज़ कर सकते हैं। तो 2-3 घंटे तो हमें समझने में लगते हैं, फिर कहीं जाके हम चीज़ परचेज़ करते हैं, क्योंकि भाई महंगाई बहुत हो गई है। पैसों को वेस्ट, आई मीन यूज़ करने से पहले सोच समझ के करना चाहिए ना। रमज़ान हो, ईद हो या न्यू ईयर हो या कोई भी ऐसा इवेंट हो, तो सेल तो लगी होती है। और मुझे तो अब ये लगता है कि सेल भी ना इन्होंने कस्टमर्स को इंगेज करने के लिए लगाई होती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। प्राइजेज़ ऑलरेडी पहले हाई करते हैं और फिर उसको कम करके कहते हैं कि जी सेल लग गई है, आके शॉपिंग कर लो। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, बट स्टिल थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता ही है और उसी फ़र्क से हम थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेते हैं। कोई भी इवेंट हो, लाहौरियों के पास एक ही जगह रह गई भी है, एम्पोरियम मॉल। जो इवेंट आता है, कोई इंडिपेंडेंस डे आ जाए, ईद आ जाए, न्यू ईयर आ जाए, कुछ भी आ जाए, मुंह उठा के एम्पोरियम मॉल आ जाते हैं। और आज भी हमने यही कुछ किया, हम भी मुंह उठा के, मेरा मतलब है मुंह रख के तो नहीं आ सकते, तो हम मुंह उठा के एम्पोरियम मॉल आ गए थे।
न्यू ईयर के बहुत सारे आप लोगों ने व्लॉग्स देखे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरटेनिंग होंगे। लोग कहीं ना कहीं जाके उसको प्रॉपर सेलिब्रेट कर रहे होंगे, फायरवर्क्स हो रहे होंगे और बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी जो आपको मेरे व्लॉग में नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि मेरा बहुत ही सिंपल और बेसिक सा व्लॉग है। और मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं जो भी व्लॉग बनाऊँ, जो भी टॉपिक हो, मैं उसको इंटरटेनिंग करके बनाऊँ ताकि देखने वाले को मज़ा आए। इवन मुझे भी, मैं भी अगर देखूँ तो मुझे भी मज़ा आए। मतलब फेमस होने के तो बहुत तरीके हैं, हमें भी सारे पता है। मतलब कि अगर किसी ने एक ज़रा सा डिज़र्ट बनाया ना तो उस पर बड़ा बड़ा थंबनेल पे लगाया होगा कि एक ऐसा मीठा जो आपने कभी नहीं खाया होगा। मतलब अजीब, इट्स वियर्ड एंड फनी। मतलब इस तरह के आप थंबनेल लगाओगे तो वो लोग करते हैं, ये उनकी अपनी चॉइस है। मतलब ये सब हरकतें हमसे नहीं हो सकती। बेशक थोड़े व्यूज़ आ रहे हैं पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमने मेंटेन करके रखी हुई है और ये बहुत ज़रूरी है। लोगों के पास बहुत तरीके हैं, हमें नहीं आते। हम सिंपल से व्लॉग्स बनाते हैं और इसी को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग पसंद करते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मिस वीडियो अलाउ नहीं है। और कोई मुझसे ये ना पूछे कि व्हाट्स योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन, आपने इस न्यू ईयर के बारे में क्या सोचा है, आपको 2025 में क्या कुछ करना है। मैंने भाई कुछ भी नहीं करना, मुझे बहुत रेस्ट करना है, मैं खाना पीना है और इन्जॉय करना है। मतलब न्यू ईयर रेजोल्यूशन कोई चीज़ नहीं होती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आप जितना भी आप बना के देख लो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो गो विद द फ्लो वाली इंसान हूँ, बिकॉज बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये बिलीव है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होना होगा वो हो जाएगा। इसमें आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिर चाहे जो मर्जी कर लें, जो आपके साथ होना है वो हो के ही रहना है। तो बस आपने उम्मीद रखनी है, अपनी मेहनत करनी है, अल्लाह ताला से दुआएं करनी है, मुझे भी ढेर सारी दुआएं देनी है और मुझे सपोर्ट करना है इस न्यू ईयर में, ताकि मैं आप लोगों को मज़ीद इंटरटेन करती रहूँ। मतलब मेरी इंटरटेनमेंट के बगैर तो आप लोगों की लाइफ बिल्कुल ही बोरिंग और डल हो जाएगी ना, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करते रहना है और मुझे बताते रहना है कि क्या सीन है, क्या कंटेंट पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा, और मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा। जस्ट लीव अ कमेंट। सो वी आर डन विद आर थोड़ी सी शॉपिंग और अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि रात हो गई है और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। अब घर जाके खाएंगे खाना और घर जाके मिलते हैं। घर आ गए थे और न्यू ईयर बिल्कुल स्टार्ट होने ही वाला है और यहाँ पे हमारा खाना भी आ गया था। और खाना आज हमने बाहर से मंगवाना था क्योंकि हमारे घर आई हुई थी दोनों बजियाज, और बजियाज के साथ पार्टी तो बनती है। अच्छा, सबकी ना अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझे देसी खाना जो है ना वो बाहर का बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब मैं कहती हूँ देसी तो हम रोज़ ही खाते हैं और घर का खाते ही रहते हैं। अगर हम बाहर से कुछ खा रहे हैं तो वो या तो हमारे टाइप का खाना हो, हमारे टाइप का खाना इन द सेंस कोई पास्ता हो, कोई इस तरह की कोई चीज़ हो ना जो हमें भी पसंद आए। चाइनीज़ मुझे बाहर का बहुत पसंद है, चाइनीज़ देसी खाना नहीं खाना चाहिए ना बाहर का, तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती। मैं मतलब अगर मैं खुद भी खाऊं या कहीं हम फैमिली भी गए हों तो हम कहते हैं कि नहीं, देसी नहीं हमने बाहर से खाना, समथिंग एल्स। लेकिन भाई ये हमने ऑर्डर किया था बजिया के कहने पे। ओ माय गॉड, इतना मज़े का खाना था और ये चीज़ नान था, साथ में रेड चिली चिकन। इतना मज़े का खाना मैंने पहले नहीं खाया, इतना मज़ा आया था। ये अगर नान आप सेपरेट भी खाओ तो भी बहुत मज़ा आ रहा था, और चिकन तो था ही बहुत फ्लेवरफुल। खाना माशाल्लाह से खा लिया था और खाना थोड़ा सा हैवी था। इसके बाद हम कावा पी रहे थे, और खाना हैवी हो या ना हो इसके बाद तो कावा लाजमी हम पीते ही पीते हैं। 3, 2, 1, Happy New Year! तो जनाब, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल।
अल्लाह करे ये 2025 सबके लिए बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सक्सेसफुल रहे। और बस जो 2024 में रह गया वो सब कुछ 2025 में कर लो। और जिसमें से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी है, मेरे चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया था 2024 में, वो अब कर लो, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, न्यू ईयर व्लॉग। आई होप यू गाइज लाइक द व्लॉग। मुझे इंस्टा और टिकटॉक पे फॉलो कर लो, और वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल मीट यू गाइज इन अनदर वन। अल्लाह हाफिज़।